सज्जनपुर नाम के एक गांव में एक बबलू नाम का लड़का अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। बबलू के पापा एक गरीब किसान थे और मम्मी घर संभालती थी। भैया, आपकी शर्ट तो फट गई है। आप पापा से कह के नई शर्ट क्यों नहीं ले लेते? स्कूल में सभी आपका मजाक बनाते हैं। नहीं राधा, पापा पहले से ही सारा दिन काम करते हैं, तब जाकर हम स्कूल जा पा रहे हैं। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। अरे ये क्या? ये तो बस एक सपना था। मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। बबलू बहुत परेशान होता है क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला होता है और क्लास के सभी बच्चे अपने जन्मदिन पर चॉकलेट बांटते हैं और वो भी सभी को चॉकलेट बांटना चाहता था, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं होते हैं। एक दिन बबलू स्कूल से छुट्टी होने के बाद जंगल की तरफ चला जाता है। बबलू बहुत ज्यादा परेशान होता है, इसलिए उसे ये ख्याल ही नहीं रहता कि वो अपने गांव से काफी दूर जंगल में आ गया है। बहुत दूर चलने के बाद बबलू जब थक जाता है और वहाँ पास में एक तालाब होता है तो वहीं बैठ जाता है और तालाब से पानी पीने लगता है। तभी वो देखता है कि एक मछली बाहर मिट्टी में पड़ी थी और वो तड़प रही होती है। बबलू जल्दी से उस मछली को उठाता है और उसे पानी में डाल देता है, जिससे कि मछली की जान बच जाती है। तभी सभी जगह से रोशनी आ जाती है और ये क्या हुआ? वो मछली पानी के ऊपर आती है और बबलू से कहती है, बच्चे, तुमने बिना किसी लालच के मेरी जान बचाई है, जिसकी वजह से मैं अपने परिवार से मिल पाई। मैं तुम्हें उपहार के रूप में ये बैग देना चाहती हूँ। शुक्रिया मछली जी, आपकी जान बचाना तो मेरा फर्ज था। आपको इसके बदले में मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी तरफ से ये बैग तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। इसे ले लो और हमेशा लोगों की मदद करते रहना। तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये सुनकर बबलू वो बैग ले लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। भैया, आप कहाँ चले गए थे? स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैंने आपको हर जगह देखा, फिर मैं अकेले ही घर आ गई। आप कहीं नहीं थे। कहीं नहीं राधा, मैं थोड़ा घूमने चला गया था। वहाँ जंगल में मुझे तालाब के पास एक मछली पड़ी हुई मिली मिट्टी पर, जो तड़प रही थी। मैंने उसे उठाकर पानी में डाल दिया और उसकी जान बचाई, जिससे कि वो खुश हो गई और उसने मुझे ये बैग तोहफे में दिया। अरे वाह भैया, ये बैग तो बहुत सुंदर है। काश मेरे पास भी होता ऐसा बैग। राधा, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तुम रख लो इस बैग को। मेरे पास तो पहले से ही एक बैग है। नहीं भैया, ये आपको आपके जन्मदिन का तोहफा मिला है, इसलिए आप ही इसे रखो। अगले दिन बबलू अपना नया बैग लेकर स्कूल जाता है और सभी बच्चे बबलू के पास आकर खड़े हो जाते हैं। हैप्पी बर्थडे बबलू। थैंक यू। तभी टिंकू कहता है, बबलू, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। चॉकलेट कहाँ है हमारी? वो मैं चॉकलेट तो लाना भूल गया। नया बैग तो लाए हो, इसमें चॉकलेट भी होंगी। तुम देना नहीं चाहते हो हमें? नहीं, ऐसा तो नहीं है। दिखाओ अपना बैग। फिर बबलू सभी बच्चों को अपना बैग दिखाता है। उसमें तो बहुत सारी चॉकलेट्स होती हैं। ये देखकर बबलू हैरान हो जाता है। और फिर क्या था, बबलू सभी बच्चों को चॉकलेट बांटने लगता है। शाम में स्कूल की छुट्टी होती है और बबलू राधा अपने घर चले जाते हैं। राधा, क्या तुमने मेरे बैग में चॉकलेट रखी थी? चॉकलेट? कौन सी चॉकलेट? नहीं भैया, अगर मेरे पास कोई चॉकलेट होती तो मैं ही खा लेती और आपको भी देती। अच्छा, तो ये लो राधा, तुम्हारे लिए चॉकलेट। वाह, चॉकलेट! शुक्रिया भैया। घर पहुंचकर बबलू मम्मी के पास जाता है
जैसे ही मम्मी बबलू को देखती हैं, तो मम्मी कहती हैं, जन्मदिन मुबारक हो बबलू। तो मम्मी, आपने रखी थी मेरे बैग में चॉकलेट। चॉकलेट? कौन सी चॉकलेट? मैं सुबह काम कर रही थी, इसलिए तुम्हें जन्मदिन की बधाई नहीं दे पाई और तुम दोनों बच्चे स्कूल चले गए। अगर मम्मी ने भी चॉकलेट नहीं रखी तो फिर किसने रखी होगी? भैया, आपके बैग में ये इतने सारे नए कपड़े और खिलौने हैं, ये कहाँ से आए? ये सुनकर बबलू को मछली जी की बात याद आ जाती है। बबलू, तुम लोगों की मदद करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। फिर क्या, बबलू ये समझ जाता है कि ये एक जादुई बैग है। फिर वो उस बैग की मदद से बहुत सारे गरीब बच्चों की मदद करता है, उनकी पढ़ाई में, भूखे लोगों की मदद करता है। एक दिन वो जंगल जाता है उस मछली को शुक्रिया कहने के लिए, लेकिन उसे वो तालाब कहीं नहीं मिलता है। अरे ये क्या, वो तालाब तो कहीं नहीं मिला, पूरा जंगल देख लिया है। अब तक तो आप भी समझ गए होंगे कि भलाई करने वालों के साथ चमत्कार तो होते ही हैं। इसलिए कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो मदद जरूर करिए। क्या पता चमत्कार आपके साथ भी हो जाए।